हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। आई एम सॉरी क्योंकि मैं उस पार्ट में पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी इसे, पर हाँ, इस पार्ट में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। असल में मैं कुछ टाइम के लिए बिज़ी हो गई हूँ, इसीलिए मैं ना पूरा इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई ज़्यादा टाइम तक। पर अब कोई नहीं, मैं अब इसे एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलो हम आगे का बढ़ते हैं। युआन और आशन दोनों ही लिविंग रूम में अपने प्रिंसेस सिस्टर के साथ बैठे हुए थे। वहीं उनके सिस्टर के सामने एक बहुत ही बड़ा सा केक रखा हुआ था और उसके ही बगल में एक छोटा सा एक अगली सा केक रखा हुआ था। वहीं वो दोनों उसकी सिस्टर उस बिग वाले केक की तरफ आ रही थी। कोई भी उस अगली से केक को देख ही नहीं रहा था। तभी हमारा ईवो अपने हस्बैंड को देखते हुए कहता है, देखो हनी, कोई भी तुम्हारी टीम में नहीं है अब सब मेरी टीम में है। ये सुनते ही हमारा जान उसके कानों में विस्पर करते हुए कहता है, तुम तो मेरी तरफ ही हो ना, तो तुम्हारा टीम मेरा टीम। ये बोलकर वो उसे विस्पर कर रहा था। ये सुनते ही हमारा ईवो उसे एटीट्यूड से कहता है, ये आपके ड्रीम में। ये बोलकर वो सारे गेस्ट को वेलकम करने लग गया था। वहाँ पर हुआ जीन, लैनकुरन और वी फैमिली के सारे मेंबर आते हैं, पर शोंकाय और दिलरुबा नहीं आ पाते क्योंकि वो लोग अब कोरिया में रहते हैं और अभी उनके पास एक छोटी सी अल्फा डॉटर भी है। वहीं चैंगी और जाओलियांग भी अपने बेटे के साथ वहां पर आए थे। उसके बेटे का नाम है लान वांगजी। लान वांगजी को सारे लोग अल्फा समझते हैं, पर वो तो एक ओमेगा है। पर उसकी आइडेंटिटी कोई भी नहीं जानता, यहाँ तक कि हमारा वांगजी भी नहीं जानता। वो बचपन से ही हमारे आशियन को पसंद करता है, यहाँ तक कि वो हर टाइम हमारे आशियन को फॉलो करता रहता है। बट हमारा आशियन वांगजी से थोड़ा सा डरता है क्योंकि उसे लगता है कि वांगजी उसे बुली करता है। सिर्फ हमारे आशियन के थॉट में ये सब हो, पर ऐसा एक्चुअली है नहीं। वहीं दूसरी तरफ वहीं शुलू भी अपने ट्विंस के साथ यहाँ पर आती है। वो दोनों अभी 10 साल के हुए और साथ ही वो दोनों ही अल्फा है। पर जीली यहाँ नहीं आ पाता क्योंकि वो बिजी है, पर उसने गिफ्ट सेंड कर दिया है और उसमें उसने हमारे ईवो को दोनों डॉटर को हैप्पी बर्थडे विश किया है। वहीं जाओलियांग और यांग यांग भी अब मैरिड हो चुके हैं। उन दोनों का 3 साल की ओमेगा डॉटर है, वो भी इस बर्थडे में प्रेजेंट है। सारे लोगों ने बहुत सारा गिफ्ट लाया और सारे लोग हमारे जानी के बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते, बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं। वहीं अब सारे लोग इंजॉय करने लग गए थे। हुआ जिन एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग गाते, वो भी अपने ग्रैंड बच्चों के लिए। वहीं ईबो भी बहुत ब्यूटीफुल सा डांस करता है, सारे लोग फन करते हैं। वहीं हमारा आशियन अपने बाबा को मतलब कि ईबो को देख रहा था। उसे भी एक दिन ऐसा ही ग्रेट डांसर बनना है। उसे बचपन से ही अपने बाबा की तरह ही एक बहुत अच्छा डांसर बनना है। वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया करता है, जैसे उसके बाबा बताते हैं वैसे ही वो प्रैक्टिस करता है। सारे लोग फन कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। वहीं युवान और आशियान अपने पेट डॉग के सामने बैठे हुए हैं। आशियान उसे उस अगली केक को खिलाने का ट्राई कर रहा है जिसको उसके फादर ने बनाया है। वो सारे उसे खिलाने का ट्राई कर रहे थे, पर सैड थिंग ये है कि वो डॉग भी उस अगली से केक को खाने से मना कर रहा था, जिसे देखकर युवान बहुत बड़ा सा पाउट बना लेता है क्योंकि उस केक को उसने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया था और देखो ये डॉग भी उसे खाने से मना कर रहा है। ये सोचते हुए वो अपने ही मन में सोचता है, डैड इज़ यूजलेस, मे बी मुझे अपना टीम चेंज ही कर लेना चाहिए। ये बोलकर वो अपने आप में ही ये ममल कर रहा था। तभी वहाँ पर वांगजी आता है और वो उन दोनों के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर हमारा आशियन थोड़ा सा नर्वस फील करने लग गया था। वहीं आशियन वहाँ से उठता है और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जा ही रहा था कि वांगजी उसे बुलाता है और कहता है, आशियन मुझे तुम्हें कुछ देना है। ये सुनते ही आशियन पीछे मुड़ के देखता है। वो देखता है कि वांगजी के हाथों में कुछ छोटा सा गिफ्ट है। युवान उसके सामने आते हुए कहता है, वांगजी तुम मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाए? ये सुनकर वांगजी आशियन की तरफ आता है और उस गिफ्ट को आशियन को देते हुए कहता है, मैं सिर्फ किसी स्पेशल वन के लिए लाया हूँ।
ये सुनकर हमारा आशियान उस गिफ्ट को देखता है और उसे कुछ रिमेम्बर होता है। अभी अभी क्या बोला इसने, स्पेशल वन, ये बोलते हुए वो सरप्राइज होकर वांगजी की आंखों में देखने लग गया। तभी वो वांगजी से पूछता है, आशियन स्पेशल है? इसका जवाब वांगजी दे पाता उससे पहले ही युवान उसके सामने आते हुए कहता है, तुम मेरे फ्रेंड हो ना, तो तुम्हें मेरे लिए भी प्रेजेंट लाना चाहिए, पर तुमने आशियान को दे दिया। ये बोलकर वो आशियान को फिर वांगजी को देखता। तभी हमारा आशियान अपने ब्रदर को देखते हुए कहता है, गगा आप इस गिफ्ट को ले सकते हो, आशियान को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर हमारा वांगजी उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है, मैंने इसे तुम्हारे लिए लाया है, इसे रखो तुम्हारे पास। ये सुनकर हमारा आशियान क्यूटली कहता है, बट आशियान को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। ये सुनते ही हमारा वांगजी उसे देखते हुए कहता है, अगर तुमने इसे नहीं लिया, तुम्हारे पास, तुमने इसे नहीं रखा ना, तो मैं तुम्हें मारूंगा। ये सुनते ही हमारे आशियान की आंखों में आंसू भर गए थे, क्योंकि वांगजी उसे फिर से बुली कर रहा है। पर फिर से हमारा वांगजी उसे देखते हुए कहता है, अगर तुम इसे ले लोगे आशियान, तो मैं तुम्हें कभी भी बुली नहीं करूँगा। ये बोलकर वो उस गिफ्ट को देखता है और वो एक सेटिस्फाइड सा स्माइल करता है और ये बोलकर सीधा वांगजी वहाँ से निकल गया था। तभी युवान आशियान को टीज करते हुए बोलता है, तुम तो एक डोमिनेटेड अल्फा हो ना, पर तुम तो एक नॉर्मल अल्फा से डर गए। ये सुनकर हमारा आशियान युवान को देखते हुए कहता है, आशियान किसी से नहीं डरता। ये बोलकर वो अपने गगा को देखता है। हाँ, वो भले ही वांगजी से बहुत ज्यादा डरता हो, पर वो अपने गगा के सामने ये रिवील थोड़ी ना कर सकता है। फिर ऐसे ही वो दिन भी बीत जाता है। सारे गेस्ट वहां से अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा ईवो अपना पूरा काम खत्म करके अपने बच्चों के, या बोलो तो अपने सन के रूम में जाता है। वो देखता है कि उसके दोनों बच्चे, दोनों सन सो चुके हैं। युवान और आशियन सो चुके हैं। वो उन दोनों के फोरहेड पे किस करता है और फिर उन दोनों के ऊपर चादर को डालकर वो बाहर निकलता है। वो देखता है कि उसका हस्बैंड उसके दोनों डॉटर को लेकर उनके डॉटर के रूम में जा रहा है उसे सुलाने के लिए। ईबो भी उस रूम में जाता है। वो देखता है कि उसके दोनों डॉटर सो चुके हैं। हमारा ईबो जेंटली उन दोनों को सुलाने में मदद करता है और फिर वो अपने हस्बैंड के पास आते हुए कहता है, आशियान अब बड़ा हो चुका है, उसे सेपरेट रूम की ज़रूरत है। ये सुनकर हमारा जान कहता है, ओके बुबू, मैं उन लोगों के लिए अरेंज कर दूंगा। ये सुनते ही हमारा ईबो अपने हस्बैंड के लैप पे बैठते हुए उसके लिप पे किस करते हुए कहते, थैंक यू मुझे इतनी ब्यूटीफुल फैमिली देने के लिए। ये सुनते ही हमारा जान ईवो के वेस्ट को टाइटली पकड़ लेता है और उसे करीब खींचते हुए कहता है, थैंक यू ऐसे नहीं बोला करते, मुझे कुछ और चाहिए। ये सुनते ही हमारा ईवो फील करता है कि जान कितना ज़्यादा हार्ड हो चुका है। हमारा ईवो एक मिस्टीरियस सा स्माइल करता है और फिर वो जान के उस एरिया को छूते हुए एक बहुत ही स्वीट सा स्माइल करते हुए परवटली कहता है, ओह। ये बोलकर वो उसके कानों के पास आता है और कहता है, तो डैडी को क्या चाहिए? ये सुनते ही हमारा जान और भी ज़्यादा हार्ट फील करने लग गया था। वो स्लोली से अपने हाथ को हमारे ईबो के शर्ट के अंदर डालते हुए उसके आंखों में देखते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी छोटी सी वाइफ के वॉर्म में अपने बच्चों को फिर से डालूं। ये सुनते ही हमारा ईवो बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराने लग गया। वहीं जान भी उसे रफली किस करता है। दोनों का किस कब उनके हॉट एक्टिविटी में बदल गया, उन दोनों को पता भी नहीं चला। वो दोनों कब बेड में एक दूसरे के साथ रोल होते रहे, उन दोनों को पता ही नहीं चला। और कब रात से सुबह हो गई, ये हमें भी पता नहीं चला। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ईबो ब्रेकफास्ट बना रहा था, वहीं आशियान उसके कामों में हेल्प कर रहा था। वहीं ईबो अपने बच्चे को देखते हुए कहता है, गो तुम्हारे डैड और साथ ही तुम्हारे गगा के फेस में पानी डाल दो, अगर वो अभी नहीं उठे तो। ये सुनते ही हमारा आशियान बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो जल्दी से उस रूम में जाता है जहाँ पर उसके डैड सोए हुए थे। वो देखता है कि उसके फादर तो पहले ही उठ चुके हैं, पर वो सीधा अपने गगा के रूम में जाता है। वो देखता है कि उसके गगा अभी भी सोए हुए हैं।
इसीलिए वो जल्दी से अपने हाथों में एक पानी का बकेट लेता है और सीधा वो अपने गगा के फेस में डाल देता है और वो जल्दी से उठ जाता है। वहीं अब का ये डेली का रूटीन हो चुका था कि अगर कोई भी जल्दी नहीं उठता है तो उसके ऊपर एक कोल्ड वाटर डाल दिया जाता है। और हमारा जान इसीलिए जल्दी उठता है क्योंकि वो सुबह सुबह कोल्ड वाटर से नहाना नहीं चाहता। हमारा जान जल्दी से रेडी होकर नीचे जाता है। वो देखता है कि उसकी वाइफ कैसे सारे फूड को टेबल पे लगा रहा है। वो जल्दी से नीचे जाता है और पीछे से हमारे ईबो को हक कर लेता है और उसके चीक में किस करता है। वही ईबो पीछे देखता है और फिर हमारे जान के शोल्डर पे हाथ रखते हुए उसे दूर करते हुए कहता है, जान गा, आज इतना ज़्यादा रोमांटिक क्यों? क्या आप रात को सेटिस्फाइड नहीं हुए? ये सुनते ही हमारा जान उसको कहता है, डे बाय डे तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते जा रहे हो बोबो, तो कैसे मैं अपने आप को कंट्रोल करूँ? ये सुनते ही हमारा ईवो उसके स्टमक में एक पंच करते हुए अपने आँखों को रोल करते हुए कहता है, जान गा, इतना फ्लर्ट करना बंद करो मेरे साथ। ये सुनते ही हमारा जान कहता है, बट मैंने तो बस सच ही कहा ना। ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि तभी उन लोगों को आवाज़ आती है कि 3 साल के उनकी दोनों डॉटर कैसे सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं। हाँ, वो 3 साल के हो चुके हैं क्योंकि कल उनको बर्थडे था, तो आज वो पूरे 3 साल के हो चुके हैं। जान जल्दी से अपने प्रिंसेस के पास जाता है, उन दोनों को ही अपने हाथ में पकड़ लेता है और धीरे धीरे से उन दोनों के ही फॉरहेड पे किस करता है। वहीं हमारा ईवो भी अपने दोनों बेटों के साथ चेयर पे बैठ चुका था और साथ ही उन दोनों को अपने हाथों से ही फीड करवा रहा था। वहीं जान अपने दोनों डॉटर को फीड करवा रहा था। पर अचानक ही हमारा ईबो बेहोश हो गया क्योंकि उसे कुछ दिनों से कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था और अभी वो युवान और आशियान को फीड कराते कराते कब बेहोश हो गया उसे पता ही नहीं चला। वहीं हमारे ईबो को इस तरह बेहोश होता देखकर सारे लोग पैनिक करने लग गए थे। वहीं जान ईबो के पास जाता है और उसे चेक करता है और जैसे उसने चेक किया वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि ईबो फिर से प्रेग्नेंट हो गया था। और जैसे ही ईवो को कुछ टाइम बाद होश आता है, वो देखता है कि वो बेड पे सोया हुआ है और उसके पूरे चारों तरफ उसके चारों बच्चे बैठे हुए हैं और साथ ही उसका हस्बैंड भी। तभी ईवो अपने जानका से पूछता है, जानका क्या हुआ मुझे? ये सुनते ही हमारा जान उसके फॉरहेड पे किस करते हुए बोलता है, बोबो, हमारे फैमिली में एक न्यू मेंबर आने वाला है। ये सुनते ही हमारा ईबो जान को देखते हुए कहता है, इसका मतलब? ये सुनकर हमारा जान कहता है, इसका मतलब है कि तुम प्रेग्नेंट हो फिर से। ये सुनकर हमारा ईवो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसने प्लानिंग तो नहीं किया था, बट ये हो गया तो कोई बात नहीं, वो बहुत ज़्यादा खुश है। वहीं अपने बाबा और डैड की बात सुनकर आशियान और युवान एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपने डैड की तरफ टर्न होते हुए बोलते हैं, इसका मतलब है कि हमारे घर में कोई ब्रदर या सिस्टर आने वाला है। ये सुनकर हमारा जान कहता है, हाँ, हमारे फैमिली में एक न्यू बेबी आने वाला है मेरी टीम में, क्योंकि तुम लोग तो सारे मम्मा की टीम में चले गए ना, तो मैंने अपनी टीम के लिए एक बेबी न्यू बेबी को तुम्हारी मम्मा के टमी में डाल दिया और कुछ टाइम बाद वो जब बेबी पैदा होगा तो मेरे साइड होगा। ये सुनते ही युवान सरप्राइजली कहता है, डैड, आपने मम्मा के बैली में बेबी डाल दिया? ये सुनकर हमारा जान कहता है, हाँ, क्योंकि तुमने मुझ पे चीट किया ना, तो मैंने अपने लिए एक न्यू युवान ला लिया जो हमेशा मेरी तरफ खड़ा रहे और मुझे सपोर्ट करे और मैं उसे बहुत सारा चॉकलेट दूंगा। ये सुनते ही हमारा युवान फिर से शॉक। इसका मतलब है उसके डैड के पास पावर है न्यू सिबलिंग को उसकी मम्मा के बेली में इंसर्ट करने का। वो जल्दी से अपने डैड के पास आते हुए कहता है, मैं हूँ ना आपके पास डैड, प्लीज़ ना मुझे भी चॉकलेट देना डैड। ये बोलकर वो उसके हाथों को पकड़कर हिलाने लग गया था और साथ ही वो क्यूट सा पपी सा आइज बना के अपने डैड की तरफ देख रहा था। वहीं अपने बच्चे का ये रिएक्शन देखकर ईवो हंसने लग गया था क्योंकि उसका बच्चा 1 मिनट में अपना टीम बदल लेता है। तभी हमारा आशन अपने बाबा मतलब कि ईवो के टमी में अपना हाथ रखते हुए बोलता है, बट डैड,
आपने कैसे बाबा के बैली में बेबी डाल दिया? ये सुनते ही हमारा जान कहता है ये तो मैजिक है। ये बोलकर वो अपने हाथों से ही मैजिक का इशारा करने लग गया था। वहीं ये सुनते ही मैजिक वर्ड सुनते ही उसके चारों बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गए थे। वहीं ईवो हँसने लग गया था अपने इन बच्चों का इस क्यूट रिएक्शन को देखकर। तभी हमारा आशियान भी अपने डैड के पास आते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, डैड मैं भी आपकी टीम को जॉइन करूँगा। क्या आप मुझे मैजिक सिखाओगे? असल में हमारा आशियान सोच रहा है कि अगर उसके डैड उसे मैजिक सिखाएंगे तो वो हमारे वांग जी को पनिश करेगा कि जब भी वांग जी उसे बुली करे तो हमारा आशियान मैजिक करके वांग जी को पनिश करेगा। तभी जान कहता है, ओके मैं तुम लोगों को मैजिक सिखाऊंगा पर तुम्हें मेरा टीम ज्वाइन करना पड़ेगा। जो जो मेरे टीम को ज्वाइन करोगे मैं उसे मैजिक सिखाऊंगा। ये सुनते ही हमारे जान के दोनों लिटिल डॉटर भी कहते हैं, डैडी हम भी आपकी टीम में हैं। ये बोलकर वो भी अपने हाथों को उठा लेते हैं। वही ईवो अब पाउट बनाते हुए कहता है, ओ सब डैडी की टीम में चले गए, मैं अकेला पड़ गया। ये बोलकर वो सैडली अपने सर को नीचे कर लेता है और अपने हाथों को बैली पे रखते हुए कहता है, ओके बेबी अगर तुम आओगे ना इस वर्ल्ड में तो तुम और मैं न्यू मेंबर होंगी। ओके मम्मा आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगी। ये सुनते ही चारों बच्चे फिर से हमारे ईवो के पास आते हैं और उसे हक करते हुए कहते हैं, नो मम्मा हम भी आपको प्यार करते हैं, मम्मा हमें भी प्यार करती है। आप दोनों भी डैडी की टीम में आ जाओ फिर हम सब एक टीम में हो जाएंगे। ये सुनते ही हमारा जान और ईवो मुस्कुराते हैं। वहीं जान अपने ईवो के फोरहेड पे किस करते हुए उसे पप्पी सा आइस देते हुए बोलता है, प्लीज़ पोपो मेरी टीम में आ जा। ये सुनते ही हमारा ईवो भी अपने अल्फा के अपने हस्बैंड के आंखों में देखते हुए कहता है, गगा यू नो मैं तो हमेशा ही आपके टीम में हूँ। ये सुनते ही सारे बच्चे ज़ोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, ये बोलकर सारे बच्चे उस बेड पे खुशी खुशी जंप करने लग गए थे। और इसी में हमारा ये फैन फिक्शन ख़त्म होता है और मैं संडे से 1 सप्ताह के लिए पूरा वन शॉट लाऊंगी, वो भी सुबह के 9 बजे। तो आप कोई भी उसे देखना मत भूलना। ओके चलो ये हमारा एफएफ ख़त्म होता है और आज के लिए बस इतना ही। फिर बाय बाय।